नमस्कार दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं विष्णु शर्मा और आज आपको बताऊंगा सूर्य रेखा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, सबसे पहले जानिए कि अपने हाथ में जो स्पष्ट रूप से मुख्यतः 3 रेखाएं हैं, वह जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। यह जो 3 रेखाएं हैं, यह पूर्ण रूप से जनरली सभी हाथों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। दोस्तों, सूर्य पर्वत पर खिंची खड़ी रेखा सूर्य रेखा कहलाती है। यह रेखा साइज में छोटी या बड़ी हो सकती है। यहां पर हमें सूर्य रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जरूरी नहीं कि सभी हाथ में सूर्य रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जिस जातक के हाथ में सूर्य रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है एवं स्वच्छ और बड़ी दिखाई देती है, ऐसा जातक जीवन में बहुत ही प्रसिद्धि पाता है, नाम कमाता है एवं दूर दराज के लोग भी उसको जानते हैं। ऐसा व्यक्ति राजनीति में भी बहुत सफल होता है और वह कुशल राजनीतिक होता है एवं हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। ऐसा जातक का मनोबल बहुत ही ऊंचा होता है। दोस्तों, ये जो पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत का उभरा होना और उस पे रेखा का होना। रेखा जितनी बड़ी होगी, व्यक्ति उतनी अधिक प्रसिद्धि पाएगा। कई मामलों में दोस्तों देखा जाता है कि यहां पे रेखाएं कटी हुई होती हैं। सूर्य रेखा स्पष्ट रूप से दिख रही होती है, लेकिन 1 या 2 बार कटी हुई होती है। तो दोस्तों, कटी हुई रेखा से तात्पर्य यहां पे जीवन में आई हुई परेशानी से है। जैसे दोस्तों, सूर्य रेखा प्रसिद्धि के लिए, नेम फेम के लिए प्रमुख मानी जाती है। यदि यह रेखा एक बार कटी हुई है तो माना जाता है कि उस एज ड्यूरेशन में व्यक्ति को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या दूसरी भाषा में कहें तो उसे सामाजिक दृष्टिकोण से नीचा देखना पड़ता है, बदनामी का योग बनता है। इसी प्रकार यदि 2 बार कटी हुई है तो 2 बार इस प्रकार के योग बन सकते हैं। लेकिन सूर्य रेखा का लंबा होना और यदि वो रेखा हृदय रेखा को काट के पार निकल रही है, तो ऐसा जातक देश विदेश में भी, दूर दराज के क्षेत्रों में भी, राजनीति में, नेम फेम में काफी प्रसिद्धि और सफलता अर्जित करता है। दोस्तों, अभी एक सज्जन बता रहे थे कि यदि सूर्य रेखा कटी हुई है तो वह खंडित हो जाती है, मतलब फिर ऐसा व्यक्ति जीवन में कोई प्रसिद्धि नहीं पाता, जबकि ऐसा नहीं है। एक और सज्जन थे, अभी मैं उन्हीं का वीडियो देख रहा था, वो बता रहे थे यदि छोटी सूर्य रेखा है तो भी व्यक्ति नेम फेम काफी पाता है। दोस्तों, सूर्य रेखा का लंबा होना, जितनी अधिक लंबी होगी उतना अधिक उसको नेम फेम जितना गहरी होगी, और सूर्य पर्वत जितना ऊंचा होगा उतना ही व्यक्ति को अधिक प्रसिद्धि और सफलता जीवन में मिलती है। दोस्तों, रेखा कटी होने से यह अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं है कि आपको प्रसिद्धि सफलता नहीं मिलेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप यह बात को भली भांति से समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यह बात हमें समझनी चाहिए कि ठीक इसी प्रकार यदि हृदय रेखा भी बीच में ब्रेक की हुई है तो भी यदि जीवन रेखा का भी बीच से कटा होना उस समय आई हुई परेशानियों को दर्शाता है। देखो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे माननीय श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हस्तरेखा के बारे में। यहाँ पे अपन साफ देख रहे हैं इनकी मस्तिष्क रेखा का बीच से कटा हुआ है, और मैं आपको दूसरा हाथ दिखा देता हूं जिसमें आप यहाँ इसे
पूर्णतः समझ पा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ शायद आपको स्पष्ट रूप से ना दिख रहा हो, लेकिन इनकी सूर्य रेखा बीच से 2 बार कटी हुई है। अपन सब जानते हैं इनको बीच में 2 बार इस प्रकार की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। यहाँ पर भी आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा का बीच से ब्रेक होना, मतलब इनका एक प्रमुख निर्णय का बदल देना हो सकता है, या किसी भी हिसाब से यह राजनीति छोड़ रहे थे, फिर इन्हें फिर राजनीति में प्रवेश करना पड़ा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि यदि कोई भी रेखा का कटा होना बीच में उस समय, उस पीरियड में, उस ड्यूरेशन में आई हुई परेशानियों को डिनोट करता है, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि ना पाए। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।